अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद है आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी और साथ आप लोगों ने जितना गोश्त खाना था, जितने चीट मील्स करने थे, वो भी हमारे गुजर गए हैं। अब से हम डाइट पे वापस आएंगे। जो डाइट प्लान मैं जून का शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आगे कोई ऐसे शादियाँ भी नहीं है, कोई ईद भी नहीं है, कोई इवेंट भी ऐसा सच नहीं है, बहुत सारे लोगों का नहीं है, अक्सरियत का नहीं है। तो मैं बड़ा एक हेल्दी सा डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ, जिसको फॉलो करना भी आसान है आपके लिए, और फॉलो करके आप एक अच्छा वेट लॉस भी कर सकते हैं। बड़ा एक्सपेक्ट अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप 6 किलो तक महीने में कम कर सकेंगे। एंड अगर आप पहले से मेरे डाइट प्लान पे हैं तो आप 3.5 से 4 किलो तक वजन इसमें आराम से कम कर सकेंगे। शुरू हम कर लेते हैं प्री ब्रेकफास्ट से। उससे पहले वही मेरा डिस्क्लेमर जो मैं हर वीडियो से पहले देती हूँ कि अगर आपको मेरे डाइट प्लान को फॉलो करते हुए कोई मसला आता है, आपने मेरे डाइट प्लान फॉलो ही नहीं करने, फौरन छोड़ देना है। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री, आपने मेरे डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। अगर आपको वैसे डाइट प्लान फॉलो करते हुए हेयर फॉल या कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई भी मसला आ रहा है, आपने इंटरनेट से देख के कोई भी डाइट प्लान फॉलो नहीं करना। आप अपने घर के पास जो भी डाइटिशियन है उनसे मिलें और अपना कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाएं। प्री ब्रेकफास्ट जून डाइट प्लान में मैं गोंद कतीरा रख रही हूँ। इतना सा गोंद कतीरा लेना है, रात को 1 कप पानी में भिगो कर रख देना है, सुबह उठ के उसको मिक्स करके वो पी लेना है। अगर आपको गोंद कतीरा नहीं पसंद तो आप एम्प्टी स्टमक 1 खाने का चम्मच इसबगोल 1 गिलास पानी के अंदर घोल कर वो पी लें। दोनों में से कोई एक चीज आप प्री ब्रेकफास्ट में लेंगे। इसके 30 मिनट्स के बाद आपने नाश्ता करना है। नाश्ता आपका होगा ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस, 1 अंडा, ढेर सारी सब्जियां डालकर। उसके साथ एक मेजरिंग कप के अंदर जो फ्रूट आता है, वो कोई भी फ्रूट मना नहीं है, ना केला मना है, ना आम मना है, कोई भी फ्रूट मना नहीं है। एक मेजरिंग कप में जो फ्रूट आता है आपने वो लेना है। अगर ये नाश्ता नहीं करना तो पोरेज ले सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होगा 3 खाने के चम्मच सूजी हो जाए, या जौ हो जाए, या जई हो जाए, या गंदुम भी हो जाए इवन। इसको पानी में पकाना है। जब ये पक जाए तो इसके अंदर 200 ml लो फैट मिल्क ऐड करना है आपने, और साथ में हाफ कप फ्रूट ऐड कर देना है। चीनी नहीं ऐड करनी, स्टेविया या सुक्राल ऐड करना है आपने। अगर आपको ये भी नहीं लेना तो आपका थर्ड ऑप्शन है मिल्क शेक का। 150 ग्राम्स फ्रूट ले लें, कोई भी फ्रूट, अगेन मना नहीं है। 300 ml लो फैट मिल्क लें, इसको ब्लेंड करना है, स्टेविया या सुक्राल डालना है। इसके साथ और कुछ नहीं खाना, क्योंकि हमने फ्रूट भी ऑलरेडी ज़्यादा रखा है, हमने दूध भी ज़्यादा रखा है। तो ये तकरीबन आपका 500 ml तक मिल्क शेक तैयार हो जाएगा। स्टेविया सुक्राल ही डालना है, चीनी इसके अंदर नहीं आएगी। ये हो गया आपके ब्रेकफास्ट के ऑप्शन। इसके कोई 30 मिनट के बाद अगर आप चाय पीना चाहें तो कम से कम दूध बगैर चीनी के चाय ले सकते हैं। 11 से 12 बजे के करीब आपने एक मेजरिंग कप में जो मेलन या वाटरमेलन या पपाया आता है वो लेना है। दोपहर का खाना होगा 1 से 2 बजे के करीब। कच्ची सब्जियों का सलाद आप जितना मर्जी ले लें, इसकी कोई मिकदार नहीं है, जितना लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसके साथ आधी रोटी या 10 चम्मच चावल हो जाए। बिरयानी पुलाव के चावल भी हो सकते हैं, उबले हुए चावल भी हो सकते हैं, होने ये 10 टेबल स्पून ही चाहिए। और उसके साथ आपने 3/4 कप, मेजरिंग कप की बात हो रही है, 3/4 कप सालन सब्जी जो बना है वो ले लेना है। ऑयल कम, इस दफा मैं आलू भी मना नहीं कर रही, मगर मेरी एक ही शर्त है कि खाने के अंदर ऑयल कम से कम होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रही कि खाने में से ऑयल निकाल देना है, मैं कह रही हूँ खाने के अंदर ऑयल कम से कम होना चाहिए आपका। शाम 5 से 6 बजे के करीब आपने फिर से एक मेजरिंग कप में जो फ्रूट आता है वो लेना है। ये मिक्स फ्रूट हो सकता है, इसमें केला वगैरह जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन लेना 1 कप यानी 250 ग्राम्स है। 6:30 से 7 बजे के करीब ग्रीन टी का एक मग लेना है। इस ग्रीन टी के अंदर आपने चंद कतरे लीमू के जरूर डाल देने हैं। रात का खाना होगा 7 से 8 बजे के करीब। इसमें आप सैंडविच बना सकते हैं। ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस यूं डायगनली काट लेना है। ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस, इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून चिली सॉस लगानी है, ढेर सारी वेजिटेबल्स लगानी है, एंड 150 से 200 ग्राम तक इसी के अंदर आपने चिकन लगा लेना है। अगर आपको सैंडविच नहीं खाना तो सेकंड ऑप्शन आपके पास होगी आधी रोटी, आधा कप सालन। सालन में जैसे मैंने पहले कहा कुछ भी मना नहीं है, साथ में कच्ची सब्जियों का सलाद, प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह वो जरूर ले लें। अगर आपको रोटी भी नहीं खानी, आपको सैंडविच भी नहीं खाना, तो आपके पास थर्ड ऑप्शन होगी पास्ता की। नॉन स्टिक पैन में आपने स्पाइसेस को भून लेना है। उसके बाद आपने उसके अंदर 200 ग्राम्स बोनलेस चिकन ऐड करना है। ये पकाने से पहले 200 ग्राम्स होना चाहिए। उसके बाद आपने वेजिटेबल्स ऐड करनी है, उसके बाद वेजिटेबल्स आप जितनी मर्जी उसके अंदर ऐड कर दें, और फिर एंड पे आपने उसके अंदर हाफ कप बॉइल्ड ब्राउन पास्ता या स्पैगेटी या नूडल्स या मैक्रोनी ऐड कर देना है, और उसके ऊपर 1 टेबलस्पून चिली सॉस भी डाल देनी है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे लगी हुई है वैसे पास्ता की रेसिपी, तो आप पास्ता की जगह नूडल्स मैक्रोनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं खाना तो चावल, क्योंकि हमारे घरों में यही बनता है, कच्ची सब्जियों का सलाद लें, 10 टेबलस्पून राइस लें, उसके साथ दाल या चिकन जितना मर्जी, यानी बिरयानी या पुलाव की बोटियां जितनी मर्जी हो जाएं। वो नहीं लेना अगर आपने, तो आप दाल जितनी मर्जी ले लें। हाँ, चिकन की जगह अगर मटन या बीफ की बिरयानी या पुलाव है
तो प्रोटीन आप जितना मर्जी ले लें इस केस में। ये हो गए आपके डिनर के ऑप्शंस। इसके 1 घंटे बाद आपने फिर से ग्रीन टी पीनी है और उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, जितना आपका गला लेमन टॉलरेट करता है आपने ऐड कर देना है। अगर आपको ग्रीन टी नहीं पसंद या अगर आपको लेमन नहीं पसंद तो आप इसकी जगह लेमन ग्रास टी या कैमोमाइल टी या लेवेंडर टी या सौंफ, इलायची और पुदीने का कहवा भी ले सकते हैं। इस पूरे डाइट प्लान को मैंने बहुत मॉडरेट रखा है। तो इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन आपकी कि 7000 मिनिमम 7000 स्टेप्स आपके पर डे होने चाहिए। अगर आप 7000 स्टेप्स नहीं कर सकते, जो ज़ुहैब सर का वर्कआउट लगा हुआ है वो ट्वाइस अ डे करना है, दिन में 2 दफ़ा। नाश्ते और डिनर से पहले कर लें तो बहुत ही आइडियल है, वरना दिन में किसी भी टाइम आपने करना है, लेकिन वो 2 दफ़ा आपने करना है, 1 दफ़ा नहीं करना। वाटर इनटेक आपका 8 से 10 ग्लास हो और बार-बार एक ही बात कही है, खाना कम से कम ऑयल में, खाना कम से कम ऑयल में आपका बनना चाहिए। उम्मीद है इस डाइट प्लान को अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, आप 6-8 किलो वज़न कम कर सकेंगे। पिछले दिनों मैं बड़ी खुश हुई, मैं एक जगह ट्रैवल कर रही थी तो मेरे साथ जो पैसेंजर बैठी थी, उन्होंने मुझे कहा, आयशा नाज़िर है? मैंने कहा हाँ जी। कहती कि मुझे पीसीओएस का मसला था और मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। आज आपके डाइट प्लान फॉलो करके मेरे पास एक बेटा भी है। तो उन्होंने अपने हाथ में अपना बच्चा जो है वो पकड़ा हुआ था, कुछ दिन का बच्चा था। बड़ी खुशी होती है जब लोग इस तरह फीडबैक देते हैं एंड जो फॉलो करता है उसको डेफिनेटली रिजल्ट्स भी आते हैं। उम्मीद है ये डाइट प्लान आप लोगों के लिए ईज़ी होगा, नियत से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आएँगे। ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।